बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बिलाल डार और हमेशा की तरह एक मरतबा फिर बलूचिस्तान का इशू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, बलूचिस्तान की जो जोड़ तोड़ की सियासत है, एक दूसरे को ज़ेर करने की सियासत जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त सिचुएशन बड़ी दिन ब दिन क्लियर होती नज़र आ रही है। बलूचिस्तान में बैठे हुए दोस्तों को शायद ये लग रहा है कि जैसे जाम कमाल साहब ने आज रिएक्ट किया और कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, तो इससे शायद वो बहुत मजबूत हो गए और उनकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो गई है और उनको कोई सपोर्ट मिल गई है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो सपोर्ट मिली है या नहीं मिली है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हो रहा है और कौन कौन से बलूचिस्तान के सियासतदान इस वक्त बलूचिस्तान में क्या टारगेट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में नाज़रीन ये सब कुछ बताऊंगा। और मैंने आपको याद है कि पिछले लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, कल जो मैंने दिया था उसमें कहा था कि आज वज़रा अपने इस्तीफ़े देंगे और मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ भी जाएंगे और अपने इस्तीफ़े देंगे। तो आज वज़रा ने वो इस्तीफ़े पेश भी किए, करने के लिए गए भी, तो क्या हुआ वो भी आपको बताऊँगा। तो ये ख़बर भी हमने ब्रेक की थी। तो इंशाल्लाह इसी तरह की ख़बरें आप अगर चाहते हैं कि आपको बर वक्त सबसे पहले मिलें, तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी हमेशा की तरह कि प्लीज़ यूट्यूब पे मेरे टीवी चैनल जो इसका नाम पाकिस्तान वाला टीवी है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सबसे पहले बात शुरू करते हैं वज़रा के इस्तीफ़ों की, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में क्या जोड़ तोड़ हो रहा है। तो नाज़रीन, हमने कहा था कि वज़रा इस्तीफ़ा देंगे और वज़रा इस्तीफ़े आज लेके गए हैं और आज ये इस्तीफ़े ज़हूर बुलदी साहब के पास जमा हो गए। ये ख़बरें आ चुकी हैं। तो अब आज गवर्नर साहब का टाइम ख़त्म हो गया था, वो जा चुके थे, लेकिन कल ये इस्तीफ़े पेश कर दिए जाएंगे। तो ये तो उसके बाद क्या होगा कि यकीनी बात है, अब जाम कमाल साहब का कहना है कि वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे बल्कि सालिसी की तरफ बढ़ने की अभी भी कोशिश करेंगे। तो अगर तो जाम कमाल साहब को कोई उनकी पोजीशन मुस्तहकम होती, मजबूत होती, तो वो जैसे माजी में कहा करते थे कि इस्तीफ़ा कोई पेश करने की बात करता था तो वो कहते थे कि मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, या कबूल है, कबूल है, कबूल है की बात किया करते थे और वो बड़े से बड़े वज़रा को भी खातिर में नहीं लाते थे। तो आज फिर वो ये कभी भी बयान ना देते कि हम अभी भी सालिसी की तरफ जाएंगे और इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे। तो इससे तो एक वाज़ेह हो गया कि जाम कमाल साहब अपनी पावर्स खो चुके हैं। बहरहाल देखते हैं आगे जो भी होता है। तो अब चलते हैं उस मुद्दे की तरफ कि इस्लामाबाद में कौन से सियासतदान बलूचिस्तान के क्या टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से बड़ी मुतवातर मीटिंग्स हो रही हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है और यहाँ कोशिश की जा रही है मंजूरी लेने की, अप्रूवल लेने की कि कौन अगला सीएम होगा। और इसके लिए क़ुद्दूस बज़िंजो साहब, जान जमाली साहब और साले पुतानी साहब, ये तीनों इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इनकी इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ नुमाइंदों के साथ मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। और इन मीटिंग्स के हवाले से जो चीज़ें आगे जा रही हैं उनमें इमरान खान साहब को भी एतमाद में लिया जा रहा है। हतमी फ़ैसला होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। आज रात को हतमी फ़ैसला हो जाएगा और कल सारी सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी। और लेकिन अभी तक जो हमारे ज़राए हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो क़ुद्दूस बज़िंजो साहब को हॉट फेवरेट करार दे रहे हैं, क्योंकि क़ुद्दूस बज़िंजो साहब को उन 16 या 15-16 जो नाराज़ अरकान हैं उनकी भरपूर सपोर्ट हासिल है और वो सारे के सारे यही चाहते हैं कि क़ुद्दूस बज़िंजो साहब अगले सीएम हों। लेकिन जान जमाली साहब, जिनका सियासत में बड़ा वसी एक्सपीरियंस है, वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे, बलूचिस्तान में स्पीकर भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, बड़े उहदों पे रहे हैं। इसी तरह साले पुतानी साहब एक बहुत सीनियर सियासतदान हैं और बुतानी फैमिली बलूचिस्तान की सियासत के लिए उनका बहुत ही बड़ा नाम है, बड़ी खिदमत है, उनका बड़ा असर और रसूख है। ये तीनों इस वक्त भरपूर जोड़ तोड़ कर रहे हैं। ये बात तो किसी तरफ भी जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल हमारे ज़राए के मुताबिक हॉट फेवरेट के लिए क़ुद्दूस बज़िंजो साहब को सिग्नल दिया गया है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि कल कुछ अहम शख्सियात बलूचिस्तान तशरीफ़ लेके जा रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनमें बलूचिस्तान बाप पार्टी बनाने वाले दोस्त भी शामिल हैं, वो भी आ रहे हैं। तो अब कल जो मेरी इतलात के मुताबिक बलूचिस्तान में बाप पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा और इस इजलास में एक मरतबा फिर पहले कोशिश की जाएगी कि शायद कोई
معاملہ واضح ہو جائے، کچھ چینجنگ آ جائیں، لیکن وہ دکھائی تو دیتی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہی ہے کہ کل یہ بتا دیا جائے گا کہ اب صورتحال بدل گئی ہے، کیونکہ جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کے ساتھ اکثریت ہو وہی رول کرتا ہے۔ تو کل یہ چیز باپ پارٹی کی میٹنگ میں بتا دی جائے گی، تو اس کے بعد یہ ڈیمانڈ بھی کر دی جائے گی کہ اب جو اکثریت کھو چکے ہیں جام کمال صاحب کو ایک آپشن دیا جائے گا ایک مرتبہ پھر، کہ وہ باعزت طریقے سے از خود مستعفی ہو جائیں۔ اگر وہ از خود مستعفی نہیں ہوئے تو پھر یقینی بات ہے کہ جو پارٹی بنانے والے ہیں وہ پھر بتا دیں گے دوستوں کو، سب کو، اراکین کو، کہ اب آپ سارے اس طرف ہو جائیں ایک طرف۔ تو اس کے بعد جام کمال صاحب کے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور ان کے لیے کوئی چانس نہیں بنے گا۔ ناظرین، آج کچھ بیانات تو ایک دوسرے کے خلاف بھی دیے گئے، وہ ان پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ آج جام کمال صاحب نے جو بیان دیا کہ میں ثناء اللہ زہری نہیں ہوں کہ بڑی آسانی سے استعفیٰ دے دوں، اور ثناء اللہ زہری صاحب نے اس کے جواب میں جو بیان دیا کہ عزت کرسی سے بڑھ کر نہیں ہے، عزت سے جانا ہی بہتر تھا، اس لیے عزت کا چناؤ کیا۔ تو آج جام کمال صاحب نے ایک اور بڑا حیرت انگیز بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ناراض اراکین ہیں یہ پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن کا جو الائنس ہے اس کے ساتھ مل کے بلوچستان گورنمنٹ کو گرا رہے ہیں، اور کل یہی ناراض اراکین پی ٹی ایم کے ساتھ مل کے وفاق میں عمران خان کی حکومت کو بھی گرائیں گے۔ تو یہ جو ناراض اراکین ہیں وہ خوش کرنے جا رہے ہیں، مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ایک طرف تو جام کمال صاحب یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف جام کمال صاحب کراچی میں مولانا واسع صاحب کے پاس بھی گئے اور انہیں یہ آفر بھی کی کہ آپ اس تحریک سے الگ ہو جائیں، میرے خلاف جو تحریک آئی ہے عدم اعتماد کی، اور میرے ساتھ مل جائیں تو میں آپ کو حکومت میں اہم وزارتیں اور ترقیاتی اسکیمیں اور آپ کی مرضی کے انتظامیہ کے آفیسرز آپ کے حلقے میں تعینات کروں گا۔ تو جب جام کمال صاحب خود ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں پی ڈی ایم کے ساتھ تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اپوزیشن ملائے تو پھر یہ غلط ہے۔ تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، اور اس بیان کو بھی کسی نے ہضم نہیں کیا، اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی آج بلوچستان کے حلقوں کے اندر، بلکہ آج صورتحال تو یہاں تک پہنچ گئی۔ اختر مینگل صاحب نے یہاں تک جو بیانات دیا کہ جن سے اخروٹ نہیں توڑا جا رہا تھا، آج ان کے بندے ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ بندے توڑنے کی دوسری طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جام کمال صاحب اب مذاق بنتے جا رہے ہیں، وہ بڑے معتبر ہیں، ہم ان کے احترام کرتے ہیں، لیکن اب ان کی پوزیشن بہت خراب ہو چکی ہے۔ بہرحال کل پرسوں یہ چیزیں اب بہت کلیئر ہو کے سامنے آ جائیں گی، اور آج رات کو بلوچستان کے نئے سی ایم کون ہوگا اس کا حتمی فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ ابھی تک قدوس پہ جو ہاٹ فیوریٹ ہے۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ہمبل ریکویسٹ ہے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا کہ آپ ان باتوں سے متفق ہیں یا آپ کا پوائنٹ آف ویو یا آپ کی معلومات کوئی ڈیفرنٹ ہے۔ تو آپ کو حق ہے کہ آپ بھی اختلافی پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں۔ بلال ڈار کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو۔